नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में एक पिक्चर का, एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और इस मूवी में पृथ्वीराज का किरदार निभा रहे अक्षय कुमार के ऊपर, इस मूवी के ऊपर जो है हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई है। ठीक है, हमारा उद्देश्य कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी से चूंकि जो सब्जेक्ट है वो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो हमारा टॉपिक हो सकता है, और वो टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान द फियरलेस हीरो। कंट्रोवर्सी क्या हुई है मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा बस आइडिया ले लीजिए, ज़्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज कंट्रोवर्सी से यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजा थे, माना जाता है कि ये हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू किंग के रूप में इनकी पहचान भी है। ठीक है, तो दो कम्युनिटीज़ हैं, एक हमारी गुर्जर कम्युनिटीज़ है और दूसरा राजपूत कम्युनिटी है। दोनों ही इस चीज़ पर अड़े हुए हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान हमारे वंश के राजा थे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के पूरी की पूरी लड़ाई है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेटेड टू हिस्टोरिकल टॉपिक्स क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, रिलेटेड टू किंग्स हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अच्छा, ये है वो मूवी का पोस्टर और ये न्यूज़ है जो कि हमारे इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया गया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राइट। इस पर भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर मूवी का नाम पृथ्वीराज था तो इस पर भी कंट्रोवर्सी की गई कि इनको मूवी के नाम को चेंज करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान किया जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं कुछ रोचक तथ्य रिलेटेड टू पृथ्वीराज चौहान। एज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ही वॉज बॉर्न इन 1166 एंड डाइड इन 1192। पृथ्वीराज चौहान जिन्हें एक राजा के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम था बेसिकली जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, किस वंश से थे तो वो चौहान वंश से थे, जिसे हम चाहमना डायनेस्टी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने जिस टेरिटरी को रूल किया था उसका नाम है सपादलक्ष। सपादलक्षा टेरिटरी को इन्होंने रूल किया, जिसमें इनकी कैपिटल कहाँ थी? अजमेर में, अजमेर राजस्थान में इनकी कैपिटल थी। अच्छा, जब इन्होंने थ्रोन पर जब ये गए उस वक्त ये एक माइनर थे। आप जैसा कि देख रहे हो 1166 में इनका जन्म हुआ और थ्रोन पर जब इन्हें बिठाया गया तो ये 1177 में थ्रोन, मतलब कि मात्र और मात्र कितने साल के होंगे बताइए? 10-11 साल की, राइट। तो यहाँ पर एक माइनर जब थ्रोन असेंड करता है उसके बाद भी किस तरीके से वो रूल करता है, ये इम्पोर्टेंस है पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना किंगडम संभाला 11 वर्ष की उम्र में, और कहाँ से कहाँ तक उसको स्ट्रेच किया? वो थी आपकी पूरी थानेसर से लेकर के जहाजपुर तक, जहाजपुर यानी कि मेवाड़, तो थानेसर से लेकर मेवाड़ तक इनकी कैपिटल जो है पूरी फैल गई, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेच हुई, या इस एरिया में लोकेटेड थी। एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए लेजेंडरी इनकी जो गाथाएं हैं, जो इनके कार्य थे उनके बारे में अगर हम जानें तो जो इनका सबसे पहला एम था दोस्तों, आप जैसा कि देख भी रहे हो इसमें अगर हम देखें तो ये एक वॉर का सीन है, राइट। तो मतलब ये यहाँ पर एक सबसे पहला जो इनका एम था वो था कि अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करना, जो इनके नेबरिंग राज्य से उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री का गठन करना इनका वन ऑफ द एम था। और इन्होंने किसे डिफीट किया था? अपने नेबर में चंडेला डायनेस्टी को इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, पृथ्वीराज ने बहुत सारे जितने भी राजपूत थे उनको यूनिफाइड किया, एकत्रित किया, उनमें एकता का संचार किया, और उन्होंने घुरीद आर्मी को हराया था। घुरीद आर्मी वो आर्मी थी जिसे लेड कर रहा था कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी द्वारा जो आर्मी थी लेड की गई थी उसको इन्होंने हराया था। कहाँ पर? तरावरी में। कब? 1191 में। ठीक है, हालांकि 1192 में घोरी वापस आया, उसने टर्किश आर्चर्स लेकर के वो आया, तुर्क से के जो आर्चर्स थे उनके साथ वो आया और उन्होंने राजपूतों को हराया उसी बैटलफील्ड में जहां वो पहले हारा था। पृथ्वीराज जी वो बैटलफील्ड छोड़कर भाग निकले थे, लेकिन वो आगे जाकर सिरसा में वापस पकड़े गए। ठीक है, उनकी जो ये डिफीट थी इस जगह पर वो एक लैंडमार्क इवेंट के रूप में देखी जाती है, इस्लामिक कंकेस्ट ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, और ये डिस्क्राइब भी किया गया है, बहुत सारी लेजेंडरी जो अकाउंट्स हैं ना वहाँ पर भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। और सबसे अच्छा इसका चित्रण जो लड़ाइयाँ पृथ्वीराज ने लड़ी थी उनका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत चित्रण मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है?
पृथ्वीराज रासो में, जरा पॉज करके फटाफट से बताइए, पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखी थी? बहुत फेमस किताब है पृथ्वीराज रासो, स्पेशली हिंदी लिटरेचर के माध्यम में, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो को जरा बता दीजिए किसने लिखी थी। चलिए आगे चलते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल पॉज करके आप बता दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लिटरेरी वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, पृथ्वीराज रासो रिटन है बाय चंदबर दाई जी ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। जो इमेज है पृथ्वीराज की एज फियरलेस एंड स्किल्ड वॉरियर की, ये हमें देखने को मिलती है पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। और जो पोयम है ये पूरी की पूरी पृथ्वीराज जी के बारे में, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। तो आपको याद होगा यूपीएससी में अक्सर बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 16th सेंचुरी में, जबकि पृथ्वीराज कब के थे? वो थे 12th सेंचुरी से बिलोंग करते। अच्छा, जेम्स मिल ने भी एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग फेजेस में कैटेगराइज किया था, जैसे कि आपको मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसा कि सबसे पहला था हमारा हिंदू, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ओके, हिंदू। देन दूसरा था आपका मुहम्मदन और तीसरा था ब्रिटिश पीरियड। तो किस तरीके से कौन से वंश के राजा ने कितने टाइम तक जो है रूल किया, वो सारी चीज़ें जेम्स मिल ने अपनी बुक में लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के तहत। और इन्होंने पूरे टाइम पीरियड को डिवाइड किया 3 भागों में। इस भाग में से, इस फॉर्मुलेशन के आधार पर, इस बुक के आधार पर पृथ्वीराज चौहान को लास्ट रूलर ऑफ हिंदू इंडिया के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? हिंदू तो मैंने यहाँ लिखा ही है, हिंदू इंडिया के लास्ट रूलर के रूप में इन्हें जाना जाता था, यानी हिंदुओं के अंतिम राजा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, जानेंगे कि क्यों ये वापस से रिवाइव हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक वोकल सेक्शन जो है हिंदू राइट्स का, पृथ्वीराज चौहान उसमें उभर कर आते हैं एज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कई सारे वेलिएंट अटेम्प्ट्स किए थे रैडिकल इन्वेडर्स को भारत में घुसने से रोकने के लिए, ठीक है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर इमेजिनेशन भी है, और उनको एक हीरोइक फिगर के रूप में देखा जाता है, जो सिंबलाइज करता है एग्जॉल्टेड आइडियाज़ ऑफ पेट्रियोटिज्म एज वेल एज नेशनल प्राइड, यानी कि देशभक्ति के साथ साथ देश का गौरव भी। ये 2 ऐसे आइडियाज़ हैं जिन्हें कनेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। हालांकि जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो उनसे हमें ये पता चलता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान को अनेक आने वाली सदियों तक जो है जाना जाएगा, और देखा भी गया है। आप सोचिए 12th सेंचुरी का राजा, और आज की डेट में उसके ऊपर मूवी बन रही है, तो रेलिवेंसी कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये कुल इतिहास था पृथ्वीराज चौहान जी का, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर वापस से, कि पृथ्वीराज जो है उन्होंने जो एक हिंदू राजा की बहन को लेकर वो इलोप किए थे, उनका क्या नाम था, और उस राजा का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग जिसकी बहन को लेकर पृथ्वीराज इलोप्ड? ओके, तो ये आपको मुझे बताना है, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। ओके, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि कौन से डायनेस्टी, नेबरिंग डायनेस्टी को इन्होंने हराया, चंडेला डायनेस्टी। तो चंडेला डायनेस्टी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहमना डायनेस्टी से, आर्ट एंड कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो चंदबर दाई द्वारा रिटन जो बुक है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी भाषा में है, किसने लिखी थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।